हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया। कहानी की शुरुआत में हमें घने जंगल में एक शिकारी, उसके साथियों और उसकी छोटी बेटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पिता अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था, जिसमें जंगल की बकरी, उसके बच्चे और उसके साथ एक भेड़िए का जिक्र था। मगर थोड़ी ही देर में उसे अपनी झोपड़ी के बाहर किसी के होने की आहट आती है, तो वो अपनी बंदूक लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं उस छोटी सी झोपड़ी में उसकी बेटी और उसका एक साथी दोनों घबराए हुए थे। इतनी ही देर में एक गोली चलाने की आवाज आती है, यानी कि उस भेड़िए ने और उस शिकारी को मार दिया और साथ ही उन दोनों पर भी हमला कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कहानी के लीड कैरेक्टर वरुण धवन, यानी कि भास्कर को, लेकिन मूवी में इनका नाम शॉर्ट में भास्की रखा है। इस वक्त भास्की अपने बॉस से मिलने के लिए आया था और बॉस ने उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी दिया होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जीरो नाम के गांव में जाकर एक पक्की मजबूत सड़क को बनाना। इस टेंडर को पाने के लिए न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बग्गा जी से कांटेक्ट किया, लेकिन बग्गा जी को वो लोग पसंद आते हैं जिनके अंदर काम करने की भूख होती है। और फाइनली इस टेंडर को भास्की को सौंप दिया जाता है। वहीं पर हम उसके कज़न जनार्दन को भी देख पाते हैं, जिसका निकनेम है जेडी, और साथ ही इससे जुड़ी छोटी सी न्यूज़ भी है, लेकिन वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगी कि आखिर क्यों जेडी अपने कज़न के साथ रह रहा है। तो अब यहाँ से इन दोनों की जर्नी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश की ओर, लेकिन वहाँ उस जीरो गांव में पहुँचने के लिए प्लेन्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये लोग अरुणाचल प्रदेश में मेन हवाई अड्डे पर उतर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने प्रोजेक्ट का एक नया साथी जोमिन ज्वाइन करता है। यहाँ पर काफ़ी सारे फनी सीन्स भी हैं, जहाँ पर जोमिन को चौमिन से कनेक्ट किया गया है, और साथ ही नेपाली लोगों को चाइनीज़ लोगों से भी, और कुछ सीन यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें देशभक्ति की भावना नज़र आती है। ये तीनों ही अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जो कि थी अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव की। ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। अब इस छोटी सी ऑल्टो में ये लोग अपना वक्त बदल बदल के ड्राइव करते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं उस गांव के एक अच्छे से गेस्ट हाउस में, और वहां पर इनका स्वागत करते हैं चमगादड़ जी। अगर पुराने ग्रंथों को खोलकर देखा जाए तो भेड़ियों और चमगादड़ों का एक पुराना रिश्ता था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर यहाँ का एक लोकल आइड, जिनका नाम है पांडा। अब भास्की को इनकी भाषा नहीं आती, तो पांडा इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। इस गांव के सभी बड़े अफसर पैसा खाकर जंगल के बीच से सड़क बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर पांडा उसके खिलाफ था। वो चाहता था कि क्यों ना उस जंगल की बाउंड्री से ही एक सड़क को निकाला जाए, ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों और साथ ही यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर ये सब करने पर उनको खर्चा बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। 100 रुपये का काम अगर 10 रुपये में हो जाए तो 90 रुपये की बचत होने वाली थी, और ये 90 रुपये वरुण धवन बाकी की टीम में बांट देना चाहता था, ताकि काम जल्द से जल्द शुरू हो। मगर क्या करें, भास्कर को कौन समझाए। इस मीटिंग के ख़त्म हो जाने के बाद में ये सभी वापस से अपने गेस्ट हाउस की ओर निकल रहे थे। रात को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और भास्की अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक कर रहा था, और कई बार मजाक कर लेने के बाद में ये दोनों सोचते हैं कि यार, ये तो हर बार मजाक करता है। इससे जुड़ी बचपन की कहानी भी थी कि भागो भागो शेर आया, और इस बार सचमुच भास्कर के साथ ऐसा ही हो जाता है। वो तो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था, मगर सच में उसे गहरी झाड़ियों के बीच में एक भेड़िया नजर आता है, और वो भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ आ जाता है। भास्की अपनी जान बचाने के लिए तेजी से जंगल की ओर भागता है, और वो भेड़िया उसके पीछे पड़ चुका होता है। वो छलांग मारकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, और भेड़िया उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ उसका बम ही आता है और उस पर बड़ी तेजी से खा जाता है। उसके चिल्लाहट को सुनकर जेडी और जोमिन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त इस छोटे से गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था, और कहीं ये बात पूरे गांव में ना फैल जाए कि जंगल में एक भेड़िया है। इस वजह से ये तीनों ही पास ही के एक एनिमल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं।
जहाँ पर इनकी मुलाकात एक अनिका नाम की लड़की से होती है। और इस लड़की का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा फनी है, क्योंकि इसे खुद को नहीं पता होता कि किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। और ये लड़की डॉक्टर होती है। जब जेडी उससे पूछता है कि इसे सुई लगाई जाए या दवाई दी जाए, तो वो बोलती है पता नहीं। अरे भाई, ये कैसी डॉक्टर है। इसके बीच में कई फनी सीन्स भी दिखाए जाते हैं। एक रात पूरी निकल जाती है और अगले दिन जब भास्कर अपने आप को कांच में देखता है तो उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी बन चुकी थी। इसके अलावा उसे दूर तक दिखाई दे रहा था, काफ़ी दूरी का सुनाई भी दे रहा था। उसकी खुशबू बदबू में बदल गई थी और साथ ही बदबू उसके लिए खुशबू बन चुकी थी। जब भास्कर गांव के लोगों के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम लोग आप लोगों के घरों को हटाकर एक ज़मीन तैयार करने वाले हैं, तो वहाँ के लोकलाइट लोग तलवार लेकर उस पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर अपना काम करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। भास्कर को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि पुराने लोग अपनी ज़मीन को देने से काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इस गांव के यूथ यानी कि हमारी टीन एज या फिर हमारी एज के लड़के और लड़कियां। होना क्या था, ये सब एक एक करके आईफोन के लालच में इन सभी का माइंड ऑफ कर दिया जाता है। देखो, जब यहाँ पर सड़क बनेगी तो बड़े बड़े मॉल या एक बड़ा सा एयरपोर्ट, लंबी बिल्डिंग और अच्छे हॉस्पिटल, न जाने यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी होंगी, और बड़े बड़े सपने दिखाकर और सभी से इस गांव की ज़मीन को ले लेने के लिए साइन किए गांव वालों के पेपर्स प्रकाश नाम के एक शख्स के हाथ में थे, जिसके पास में टिम्बर कटिंग का पूरा टेंडर था। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उस पर एक भेड़िए का हमला हो जाता है। जब अगली सुबह भास्कर को ये खबर पता चलती है कि उसके मेन टिम्बर कटिंग वाले पर्सन पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया है, तो उसे अपने आप पर शक होने लगता है। उसके मन में बार बार ये बातें आ रही थी कि कहीं उसने तो प्रकाश पर हमला नहीं किया। प्रकाश की बॉडी पर काफ़ी सारे घाव थे और गांव वालों के अंदर एक पुरानी बात फैली हुई थी कि इस गांव में यापन या विषाणु नाम का एक भेड़िया है जो कि हर पूर्णिमा को निकलता है, और इन गांव वालों का मानना था कि जो भी जंगल को काटेगा विषाणु उसको काटेगा। इन गांव वालों को ये बात भी मालूम थी कि अगर विषाणु द्वारा काटा गया कोई भी इंसान अगर जिंदा बच गया तो वो खुद भी विषाणु बन जाएगा, और धीरे धीरे करके अगर उसने बाकी लोगों को काटना शुरू किया और अगर वो जिंदा बच गए तो वो सभी पूर्णमासी की रात को भेड़िया बन जाएंगे और धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं। अभी मुद्दा छोटी सी चिंगारी से ही बड़ी आग बन चुका था। भास्कर बस हर वक्त ये सोच रहा था कि आखिर वो कहीं भेड़िया बनकर पूरे गाँव में तहलका ना मचा दे। उसके फ्रेंड सोच रहे थे कि अगर हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रुके तो हम भी उस जंगली जानवर के चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए जेडी यहाँ से जाना चाहता था, मगर जॉमिन उसे समझाता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो सड़क का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रुक जाएगा और इस गांव की उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। ऐसी बात से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लड़ते लड़ते घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं घर के अंदर हम देख पाते हैं कि पूर्णमासी की रात को पूरा चांद आसमान में होता है, तो यापन अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए बाहर आता है और धीरे धीरे वरुण धवन यानी कि भास्कर की बॉडी को उस भेड़िए में ट्रांसफ़र होता देख पाते हैं। यहाँ पर चड्डी पहने भास्कर जी, जो कि अब एक भेड़िए में ट्रांसफ़र हो चुके थे, उसे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो सामने किस पर वार कर रहा है। सामने वाला एक शिकार है या फिर उसका दोस्त या फिर कुछ और, उसे तो बस सिर्फ खाना था। इसमें जेडी और जॉमिन भी लपेटे में आ जाते हैं और उसकी चड्डी देख लेते हैं कि अरे यार, ये तो अपना भास्कर है। अपनी जान को बचाने के लिए काफ़ी फ़नी वे भी यूज़ करते हैं, आओ आओ चिल्लाकर, और साथ ही हिमेश रेशमिया का ओ हुजूर वाला गाना भी गाकर, जिसे सुनकर खुद भास्कर भी भाग जाता है। जिसके बाद उसकी नींद खुलती है घने जंगल में, मुंह पर खून लगे हुए। उसकी चड्डी से एक सांप भी निकलता है। ये सीन भी देखने लायक है। भेड़िया जंगल से बाहर आता है तो उसे अनिका मिलती है, जो कि उसे वापस उसी गेस्ट हाउस में छोड़ देती है।
उसी वक्त इन सभी के पास एक न्यूज़ आती है कि इनका नया मेंबर जिसने प्रकाश की जगह ली थी, उन सभी पेड़ों को काट कर वहाँ पर सड़क बनाने के लिए उसे रात को भेड़िए ने मार दिया था। ये सब कुछ एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। इस बात में पूरा गांव काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका था। हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। इसी वजह से वहाँ के पुलिस ने उस गांव के लोकलाइज्ड सोल्जर्स को बुलाया जो कि शिकार करने में माहिर थे, और उन सभी को इंस्ट्रक्शन दिए कि गांव में एक भेड़िया घूम रहा है और जितना जल्दी हो सके उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये सभी बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। भास्की के अंदर जो भेड़िया घुस चुका है, क्या वो वापस निकल सकता है या नहीं? मगर इस बात को घर के बाहर खड़ा पांडा सुन लेता है, और अब ये बात पांडा कहीं गांव में जाकर बता ना दे कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि भास्की है। उससे पहले भास्कर अपनी पावर का यूज़ करके फटाफट भागकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे भेड़िया बनकर डरा देता है। उसे इतना ज़्यादा डरा देता है कि उसके मन के अंदर हर वक्त उसके खूंखार दांत ही नज़र आते हैं। जिसके बाद पांडा भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात गांव वालों को नहीं बताऊंगा और ये पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके अंदर से भेड़िया निकल जाए। वो इन सभी को इस गांव के 120 साल पुराने ओझा के पास भी लेकर जाता है, जिसे इस पूरे सिनारे का सच पता था। और अब ओझा अपनी झाड़ फूंक भास्की पर करता है तो भास्की को पानी में अपनी ही शक्ल यानी कि वो भेड़िया नजर आता है, जिससे डरकर भास्की वहां से निकल जाता है। इन सभी को पता था कि इस रात भी भास्की अपने भेड़िए वाले रूप में आएगा, इसीलिए वो सभी एक सुनसान से फैक्ट्री में पहुंचकर उसे बांध कर रखने के बारे में सोच रहे होते हैं। मगर यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वक्त पांडा ने उन्हें धोखा दे दिया था और एक पुलिस वाले को कांटेक्ट करके उसकी सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद तो मौके पर पुलिस वाला पहुंचकर उन सभी को इस फैक्ट्री के अंदर बंद कर देता है। अब जहां एक तरफ भास्की अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, वहीं ये दोनों जेडी और जौमिन उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे। ये सीन सच में देखने लायक था, जहां पर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर अपने ही दोस्तों पर हमला करने वाला होता है। जेडी उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ, वहीं जौमिन समझाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जिसने यहाँ पर तुम्हें काम करने के बारे में सब कुछ बताया। क्या तुम मुझे मार दोगे? काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति खड़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी दूर से एक और भेड़िया आकर उस पुलिस वाले का हाथ खा जाता है और इस फैक्ट्री का ताला खोलकर भास्की को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। ये सभी के सभी एक घर के अंदर बैठे होते हैं और भास्की को घूर रहे होते हैं कि कल रात को तो तुम मुझे खा जाता। फिर दूसरा बोलता है कि कल रात तो तुम मुझे भी खा जाता। इन सभी में डिसाइड होता है कि अब ये लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले, बस अपना काम करेंगे और फटाफट से यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं हमें अनिका और भास्की की छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ ये दोनों जंगल की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर खुली हवा में सांस लेते हैं। जहाँ तक एक तरफ भास्की कहता है कि मैं अपना काम करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ, जबकि अनिका कहती है कि क्यों न तुम यहीं पर रहकर इस खुले जंगल को फील करो, हम सभी को अपना मानो और वैसे हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओ। लेकिन वहीं भास्कर का कहना था कि मुझे जितना जल्दी हो सके पहले ये सब कुछ ठीक करना होगा। पांडा अगेन आकर इनकी टीम में मिल जाता है और बताता है कि अगर तुम्हें फिर से इंसान बनना है तो फिर से उसी प्लेस पर जाकर तुम्हें कटवाना होगा जहाँ पर तुम्हें भेड़िए ने पहली बार भी काटा था। लेकिन ये सब कुछ दोबारा करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, इसीलिए सभी मिलकर भास्कर के लिए क्रिकेट पैड्स तैयार करते हैं उसकी पूरी बॉडी पर लगाने के लिए, ताकि भेड़िया आकर सीधा सिर्फ उसके बम पर ही काटे और उसकी पूरी बॉडी सुरक्षित रह जाए। अब जहां एक तरफ भास्कर और उसकी टीम अपने आप को भेड़िए से कटवाने और ठीक हो जाने के लिए तैयार थी,
वहीं दूसरी ओर गांव के लोकलाइट सोल्जर्स भी उस भेड़िए को मारने के लिए तैयार थे, जो कि यापन यानी विषाणु के नाम से इस पूरे गांव में कहर बनकर बरस रहा था। फाइनली जंगल में वो पॉइंट आता है जहां पर भेड़िए ने भास्की को काटा था। इतने में भेड़िए को खुशबू आ जाती है और जब वो उसे काटने के लिए आने वाला होता है, लेकिन तभी सोल्जर्स की एक गोली उसे लग जाती है और दूसरा भेड़िया अपनी जान बचाकर गहरे जंगल में भाग जाता है। भास्कर और उसकी टीम सोचने लगते हैं कि आखिर करे तो क्या करें, जहां पर जेडी उससे कहता है कि अगर तूने इस सोल्जर्स के भेड़िए को मारने से पहले अपने आप को नहीं कटवाया तो तू जिंदगी भर के लिए भेड़िया बन जाएगा, इसीलिए जल्दी जाओ और उसके मरने से पहले अपने आप को उससे कटवा लो। इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर वरुण धवन ट्रांसफॉर्म भेड़िया बनकर अपने हाथ और पैरों से भाग भाग कर जंगल में तेजी से उस भेड़िए के पीछे जाता है और जिस छोटी सी झोपड़ी के अंदर वो भेड़िया बैठा होता है वहां पहुंच जाता है, जहां पर इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील होता है और हमें यह पता चलता है कि वो दूसरा भेड़िया और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अनिका ही थी, जिसने अभी तक हर वक्त उसकी देखभाल करी थी। और यहीं पर हम व्यूवर्स को पुरानी कहानी के बारे में भी पता चलता है। जब स्टार्टिंग में शिकारी और भेड़िए की लड़ाई हुई थी तो भेड़िए ने शिकारी को मार दिया था और उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी जो लड़की थी और उसका साथी था, ये दोनों 120 सालों तक जिंदा थे, यानी कि 120 साल पुराना वाला ओझा वही शख्स था और 100 साल से वो छोटी लड़की इसी भेड़िए के अमृत पा जाने की वजह से जिंदा थी। इस भेड़िए वाली शक्ति से उसकी एज ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी और इसीलिए 100 सालों से वो अभी तक जवान ही थी। अनिका चाहती थी कि वो जंगल की हर वक्त से ही रक्षा करती आई है। सिर्फ यही एक ऐसा जंगल है जो दिल्ली, हिमाचल और बाकी के डेवलप्ड सिटीज़ में एयर पहुंचा रहा है। अगर ये जंगल भी नहीं बचेगा तो पूरा का पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। फाइनली ये बात भास्कर को भी समझ में आ जाती है कि जंगल का होना ही इस देश की भलाई है, मगर इतने में वो सारे सोल्जर्स पहुंचकर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उससे बचने के लिए अनिका वहां से भाग जाती है, वहीं भास्कर भी भागकर अपने दोस्तों के बीच में पहुंच जाता है, मगर इतने में ही वो सोल्जर्स आकर अनिका को पकड़ लेते हैं। जब भास्की अपने दोस्तों को बताता है कि वो दूसरा भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अनिका ही थी जिसने अभी तक उसकी देखभाल करी, तो उसके सभी फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि तुझे अब भेड़िया बनकर ही उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, जा और जाकर उसे बचा। फिर भास्कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है भेड़िए में और भागकर जाकर अनिका की जान बचाने की कोशिश करता है। वहाँ पर गांव वाले भी खड़े थे और सोल्जर्स भी खड़े थे जो कि अनिका को जिंदा जलाने वाले थे, मगर वक्त रहते वहाँ पर भास्कर पहुँच जाता है और अगेन एक बहुत ही शानदार फाइट सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें भास्कर उन सभी सोल्जर्स से लड़कर अनिका को बचा लेता है और भी दोनों ही उन सभी सोल्जर्स पर भारी पड़ते हैं और लास्ट में सिर्फ एक ही बदमाश सोल्जर्स बचता है जिसे ये दोनों ख़त्म करने वाले थे, मगर तभी बीच में ओझा आ जाता है और इन दोनों भेड़ियों को शांत करता है कि हम सभी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, उन्हें मिल गई, बाकी लोगों को बख्श दो। जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं, मगर इस पूरी लड़ाई में अनिका बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। उसका दर्द ख़त्म करने, थोड़ा सा सुकून देने के लिए भास्कर उसे पहाड़ी की उस ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ पर ये दोनों अगली सुबह का सूरज देखते हैं। इस कहानी में एक छोटी सी बारीकी और भी है जहाँ पर अनिका की आंखें लाल थी और भास्कर की आंखें गोल्डन। अनिका के मन में हमेशा से उस जंगल को बचाने के बारे में ही ख्याल थे और वो मरने वाली थी, तो वो अपनी आंखों की लाल रोशनी भास्कर को देकर उस पहाड़ी से गिर जाती है और भास्कर, जिसका प्रोजेक्ट था अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव से एक सड़क जाए, तो वो जंगल से ना होकर सिर्फ उसकी बाउंड्री से होकर निकलती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।